राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको एक नया अध्याय, एक नया पुराण सुनाएंगे जिसका नाम है सुख सागर। वो सुनाने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी पुराने ला सकें। राधे राधे। राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको आगे की कथा सुनाते हैं। श्री सुखदेव जी के मुख से इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित बोले, हे भगवान, संज्ञा अपनी छाया छोड़कर सूर्य के यहाँ से वन में क्यों चली गई थी, और मुझे इस विषय में बताइए। राजा परीक्षित की बात सुनकर श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, जब संज्ञा अपने पति का तेज सहन नहीं कर सकी तो अपने तप और योग बल से अपनी जैसी स्त्री बनाकर उसको मां छोड़ दिया, और साथ ही उसे यह आज्ञा दी कि इस माया का वृतांत सूर्यदेव से मत कहना। संज्ञा की बात सुनकर वह माया रूपी छाया बोली, जब तक मैं केश बाल पकड़कर अच्छी तरह नहीं पीटूंगी तब तक मैं यह बात सूर्यदेव को स्वप्न में भी नहीं बताऊंगी। हे राजा परीक्षित, इसके पश्चात संज्ञा अपने पिता के पास आ गई, लेकिन जब विश्वकर्मा ने उनके मुख से उनके आने का वृतांत सुना तो वह बोले कि बिना पति की आज्ञा के आने वाली स्त्री का पिता के घर में कोई स्थान नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि इसी क्षण अपने पति के यहाँ पास जाकर अपने अपराध की क्षमा मांग। हे राजा परीक्षित, संज्ञा अपने पिता के ये वाक्य सुनकर उसी क्षण उनके घर से चली गई, लेकिन अपने पति सूर्यदेव के पास जाकर कुरुक्षेत्र में चली गई और वहां पर तपस्विनी का भेष बनाकर रहने लगी। इस तरह जब संज्ञा सूर्य के यहाँ से चली गई तो छाया सूर्य के पास रहने लगी, और छाया के शनैश्चर तथा सर्वणिक नामक 2 पुत्र हुए, परंतु वह संज्ञा के पुत्रों से अधिक अपने पुत्रों से प्यार करती थी, इसलिए एक दिन धर्मराज को उसने लात से मारा। यह सब सुनकर सूर्यदेव ने उसकी चोटी पकड़कर उसे मारा। सूर्यदेव के इस प्रकार पीटने पर छाया ने सूर्यदेव को संज्ञा के जाने की का संपूर्ण वृतांत सुना दिया। यह सुनकर सूर्यदेव ने अपना गंधर्व का रूप बनाकर उसे ढूंढना शुरू कर दिया, और कुरुक्षेत्र में आकर तपस्विनी रूप संज्ञा को उन्होंने प्रसन्न कर लिया और फिर अपने घर में ले गए। इसके पश्चात संज्ञा से सूर्यदेव को अश्वनी कुमार नाम के 2 पुत्र और हुए। हे राजा परीक्षित, इस तरह संज्ञा अपनी छाया छोड़कर चली गई थी। श्री सुखदेव जी के मुख से इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित बोले, हे भगवान, इंद्र ने अपने गुरु बृहस्पति को किस बात पर उदास करके विश्व रूप को अपना पुरोहित बनाया, आप यह वृतांत बताने की कृपया करें। राजा परीक्षित की बात सुनकर श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, एक बार इंद्र अपने सिंहासन पर बैठा हुआ अपने आप पर बहुत गर्व घमंड कर रहा था। उसी समय गुरु बृहस्पति भी वहां आ गए, लेकिन गर्व में चूर इंद्र ने ना तो उन्हें प्रणाम किया, न ही उनका सम्मान किया। इंद्र के इस व्यवहार से क्रोध होकर गुरु बृहस्पति वहां से उसी क्षण वापस लौट गए। हे राजा परीक्षित, गुरु बृहस्पति देव के वहां से क्रुद्ध होकर चले जाने पर अचानक इंद्र को अपना अपराध महसूस हुआ, और वह मन ही मन पछताते हुए सोचने लगे कि राज्य के मद अहंकार में कितना अंधा हो गया हूँ। जिनकी कृपया से मैं इस राज्य को भोग रहा हूँ, उन्हीं को मैंने सम्मान नहीं दिया। अब मेरे बुरे दिन आने के में अधिक देर नहीं है। इंद्र यह सोचकर जैसे ही गुरु बृहस्पति जी से क्षमा मांगने व उन्हें मनाने के लिए घर गए, गुरु बृहस्पति वहां से अंतर्ध्यान हो गए। यह सब देखकर इंद्र दुखी होकर वापिस अपने भवन में लौट गए। हे राजा परीक्षित, यह हाल जब वृष पर्वा दैत्यों को पता चला तो उन्होंने गुरु शुक्राचार्य की आज्ञा से बहुत ही विशाल सेना लेकर इंद्र पर चढ़ाई कर दी। गुरु के न होने के कारण देवता दैत्यों से पराजित होने लगे तो इंद्र ने तुरंत ही ब्रह्मा जी के समक्ष जाकर संपूर्ण हाल उन्हें सुनाया। इंद्र की बात सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे इंद्र, तुमने राज्य मद में चूर होकर अपने गुरु का अपमान कर अच्छा नहीं किया, लेकिन यदि
तवस्था का पुत्र विश्वरूप कुछ दिनों के लिए तुम्हारा पुरोहित बनने को तैयार हो जाए तो तुम यदि युद्ध में विजय प्राप्त नहीं कर सकते तो पराजय भी प्राप्त नहीं करोगे। ब्रह्मा जी के मुख से यह सब सुनकर इंद्र तुरंत ही तवस्था के पास गए और बोले, हे विप्रराज, कृपया करके आप में हमारे पुरोहित बन जाए। इंद्र की बात सुनकर तवस्था बोले, हे इंद्र, पुरोहित बन जाने पर ब्राह्मणों का न केवल तप व तेज घटता है बल्कि नरक में जाकर सदैव के लिए सुख नष्ट हो जाता है। इसलिए हे इंद्र, मुझे अपना पुरोहित बनाकर नरक में जाने की इच्छा नहीं है। हे राजन, तवस्था के मुख से यह सब सुनकर इंद्र ने उनकी बहुत प्रार्थना की तो दयालु स्वभाव त्रष्टा ने अपने पुत्र विश्वरूप को इंद्र का पुरोहित बना दिया। हे राजन, विश्वरूप ने इंद्र का पुरोहित बनकर ऐसा यत्न किया जिससे इंद्र उस युद्ध में विजय प्राप्त कर फिर से अपने इंद्रासन पर आरूढ़ हो गए। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, तवस्था पुत्र विश्वरूप ने इंद्र का पुरोहित बनकर इंद्र को एक ऐसा कवच बताया था जिसे धारण करके इंद्र ने दैत्यों को युद्ध में पराजित कर लिया। सुखदेव जी के मुख से यह सब सुनकर राजा परीक्षित बोले, हे भगवान, आप कृपया करें उस कवच के बारे में मुझे भी बताइए। राजा परीक्षित की बात सुनकर सुखदेव जी बोले, हे राजन, जब मनुष्य को चोर, डाकू, हिंसक पशु और प्रबल शत्रु का जरा सा भी भय हो तो उस समय इस दिव्य कवच का सच्चे मन से पाठ करना चाहिए अथवा इसको सिद्ध कर धूप एवं दीप देकर हाथ में बांध लेना चाहिए। जल में मत्स्य रूप भगवान और पाताल में वामन भगवान हमारी रक्षा करें। किले और वन में नरसिंह और मार्ग में यक्ष भगवान रक्षा करें। विदेश और पर्वतों पर श्री रामचंद्र जी वन में दातेत्री जी अपने योग मार्ग से रक्षा करें। देवता के अपराध पर संत कुमार और पूजा में नारद जी रक्षा करें। कुपथ्य में धनवंतरी, अज्ञान से वेद व्यास तथा अधर्म से भगवान सदैव रक्षा करे। गोविंद, नारायण, मधुसूदन, बलभद्र, हसिकेश, पदनाथ, नाभ, दामोदर, परमेश्वर और परमेश्वर आदि ईश्वर के समस्त नाम, आठों पहर, समस्त अंग और पद से यह भय के स्थानों में सदैव हमारी रक्षा करे तथा गरुड़ जी भी हमारी सदा शत्रुओं से रक्षा करे। आज की कथा में समाप्त करते हैं, आगे की कथा आपको कल सुनाएंगे। राधे 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 राधे। जय श्री कृष्ण। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।